रजीम चेंज के बाद महंगाई मुसलसल बढ़ती चली जा रही है और इस वक्त सोशल मीडिया पर हम देख रहे हैं कि पीडीएम के टाउट्स जो हैं और ख़ुद पीडीएम वाले जो है वो गलत बयानी कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। और सबसे ज़्यादा अफसोसनाक बात यह है कि वो सफाई के साथ झूठ बोलते हैं, वो कोई शर्म भी महसूस नहीं करते, ना वो कोई हया महसूस करते हैं। बेगैरती के साथ जो है वो झूठ बोल रहे होते हैं, आवाम से झूठ बोल रहे होते हैं। इसका मतलब ये है कि नस्ल दर नस्ल जो है हमसे झूठ बोला गया, झूठ बोला जा रहा है और अगर ये दोबारा हम पर मुसल्लत हो गए तो ये आगे भी आवाम के साथ गलत बयानी करेंगे। यानी झूठ बोलना इनके खून में शामिल है, इनकी नस्लों में शामिल है और ये समझते हैं कि आवाम चूंटियाँ हैं। मीडिया जो है इस वक्त 10 अरब रुपए हलाल कर रहा है। मीडिया ने रजीम चेंज में एक बदसूरत किरदार अदा किया। कुछ लिखारी, चैनल मालिकान, कुछ चैनल सहाफ़ी बुरी तरह से एक्सपोज हुए हैं, बुरी तरीके से ये नंगे हुए हैं और अफसोसनाक बात यह है कि ये आज भी खामोश है, आज भी कुछ नहीं कह रहे। महंगाई इस कदर बढ़ गई है, यानी जो इमरान खान के दौर में गरजते बरसते थे, कि पता नहीं क्या हो गया है, मतलब 3 रुपए 5 रुपए भी बढ़ते थे तो उस पर तुम्हें शर्म नहीं आई, तुम्हें हया नहीं आई। इस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस होती थी। इमरान खान ने पेट्रोल पर सब्सिडी दी, आईएमएफ को ऑन बोर्ड लिया और ये सब्सिडी इमरान खान ने 45 डेज़ के लिए ली थी। और ऑब्वियसली जब कोई भी घर चलाता है वो अपने हिसाब से चीज़ें मैनेज कर रहा होता है। ऐसे में इमरान खान की हुकूमत गिराई गई और इमरान खान की ये पॉलिसी इतनी ही बुरी थी तो फिर मिफ्ता इस्माइल, शहबाज शरीफ ने इस सब्सिडी को क्यों कंटिन्यू किया, क्यों जो है इस पर एतराज़ नहीं किया और क्यों इसको आगे लेकर गया। और फिर हालात अगर इतने ही ख़राब थे तो फिर ये स्टेप आगे बढ़ाना ही नहीं चाहिए था। खैर उसके बाद मिफ्ता इस्माइल को हटा के इसहाक डार को लेकर आए, इसहाक डार को इंस्टॉल किया गया। उसकी बदजुबानी, नाअहली, ओवर कॉन्फिडेंस ये बोझ बर्दाश्त नहीं कर सकी। रिव्यू आईएमएफ का मुसलसल लेट होता गया और ऐसे में पाकिस्तान एक दलदल में फंसता चला गया। उसके बाद शहबाज शरीफ जो है वो गए, उन्होंने आईएमएफ के पैर पकड़े और पता नहीं क्या कुछ हुआ, जिसको ऑन किया खुद नून लीग ने, जो कि आज कहते हैं कि जी महंगाई पीटीआई की वजह से। तो ये बिल्कुल गलत बयानी कर रहे होते हैं। जिस तरह मैं कहती हूँ कि ये नस्ल दर नस्ल हमसे झूठ बोलते आए हैं और आजकल सब कुछ इतना ज़्यादा खुलेआम, सबके सामने सारी चीज़ें होती हैं, फिर भी ये इतने धड़ल्ले के साथ झूठ बोल रहे होते हैं कि एक आम इंसान को गुस्सा आ जाता है कि क्यों हमसे इतना ज़्यादा झूठ बोला जा रहा है। मिन्नत तरले करके आईएमएफ से जो है वो डील की गई, फिर 9 माह का स्टैंड बाय एग्रीमेंट पाकिस्तान को मिला जो गरीब के लिए मौत का परवाना साबित हुआ। और इसी मौत के परवाने के लिए जो है पीडीएम ने जो है वो शादियाने बजाए थे कि वाह हमारी आईएमएफ के साथ डील हो गई है, खुशियाँ मनाई थी। और उस वक्त भी मैंने ये बात की थी कि बड़ी अफसोस की बात है कि इस पर शादियाने बजाए जा रहे हैं और जो है इसकी खुशी मनाई जा रही है। और आज उस वक्त जब इतना ज़्यादा ऑन किया गया, आज उससे बिल्कुल ही पीछे हट गया है। पीटीआई ने आईएमएफ से मुआहदे में पेट्रोलियम लेवी 30 रुपये मुकर्रर की थी, जबकि मिफ्ता इस्माइल ने फिर डील को बहाल किया था और पेट्रोल लेवी 50 रुपये कर दी थी। उसके बाद हमारे चैम्पियन इसहाक डार आए और इसहाक डार ने पेट्रोलियम लेवी जो है वो 50 रुपये कर दी थी। तो इस डील का पिछली हुकूमत से कोई ताल्लुक़ नहीं है। 100% जो है ये डील पीडीएम ने की थी। आज जो महंगाई है, जो सब कुछ है, वो सिर्फ और सिर्फ पीडीएम की वजह से। तो प्लीज़ खुदारा आवाम से झूठ ना बोलें, बड़ी मेहरबानी होगी आपकी। हम पागल नहीं हैं, ना ही इस मुल्क की आवाम पागल है। मुल्क में ना डॉलर्स है ना कारोबार है। डॉलर्स लाने का प्राइमरी सोर्स जो है वो एक्सपोर्ट्स होती हैं और ऑब्वियसली जो लाकानूनियत है, जिस तरह लोगों के कारोबार बंद किए जा रहे हैं, जिस तरह का माहौल इस वक्त इस मुल्क में बनाया गया है, यकीनी तौर पर कारोबार तो कोई नहीं करेगा, ना कोई इस मुल्क में इन्वेस्ट करेगा। कौन इन्वेस्ट करेगा, कौन रेमिटेंस भेजेगा? जिस तरह जो ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की जिस तरह से तस्लील की गई या तस्लील की जा रही, जो पीडीएम की जानिब से ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए जो अलकाबात इस्तेमाल किए गए, जो वर्डिंग्स इस्तेमाल की गई, तो ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को भी इन्होंने गुस्से में किया गया है। और यही वजह है कि रेमिटेंस जो है हमारी काफ़ी ज़्यादा
कम हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने नैब तरामीम को काला दम करार दिया। इमरान खान ने 50% देकर तोशाखाना से घड़ी खरीदी पैसे देकर, लेकिन नवाज और जरदारी लीग ने बगैर पैसे दिए तोशाखाने से काफ़ी ज़्यादा चोरियां की, काफ़ी सारे गिफ्ट्स लिए, जबकि गिफ्ट्स के अलावा जो बड़े बड़े गिफ्ट्स थे, मर्सिडीज़ गाड़ियाँ थी, वो भी उन्होंने ली। तो अब जब ये नैब तरामीम को कालादम करार दिया गया है तो जी अब तो ये होना चाहिए, क्योंकि तोशाखाना केस में नवाज शरीफ जो है, जो कि उनकी पार्टी बार बार तोशा चोर और तोशा चोर कहती रहती थी, तो नवाज शरीफ तोशा चोरी में नैब के इश्तिहारी मुल्जिम है। यानी अब जब नवाज शरीफ वापस पाकिस्तान आ रहे हैं तो क्या वो पकड़े जाएंगे और शायद फिर डायरेक्ट जेल में जाएंगे? ऐसे ही होना तो यही चाहिए वैसे, लेकिन इस मुल्क में लाकानूनियत का राज है। एक के लिए अलग कानून, दूसरे के लिए अलग कानून है। तो अब मुझे समझ नहीं आ रहा कि जो पीडीएम या नून लीग जो है वो दावे कर रही है जी नवाज शरीफ आएंगे तो जी बहुत ही बड़ा इस्तकबाल होगा, तो मैं तो बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, क्योंकि इस मुल्क में आइन और कानून तो वैसे ख़त्म ही हो चुका है, लेकिन स्टिल अगर थोड़ा बहुत भी अगर हमें शर्मो हया है या जो आइन और कानून को मानते हैं, तो वो फिर सोचते हैं कि जब नवाज शरीफ पाकिस्तान आएंगे तो उसूली तौर पर, आइनी तौर पर तो उन्हें जेल में जाना चाहिए, क्योंकि वो एक इश्तिहारी हैं, वो मुल्क से भागे हुए, झूठ बोल कर भागे हुए एक मुल्जिम नहीं, वो मुजरिम है। अदालत ने उन्हें एवन फील्ड में मनी ट्रेल ना देने पर सज़ा सुनाई हुई है। तो नवाज शरीफ वो मुजरिम है, मुल्जिम नहीं है, तो क्या वो घर जाएंगे या जेल जाएंगे? क्या मुजरिम का इस्तकबाल होगा या पुलिस उसका इस्तकबाल करेगी? क्या इश्तिहारी का इस्तकबाल किया जा सकता है? क्या पुलिस मुआवनत करेगी इस इस्तकबाल के लिए? कई सवालात जो है यहाँ पर खड़े हो रहे हैं। क्या मुल्क के पैसे लूट कर, अदालतों से झूठ बोल कर के जी वो बिल्कुल ही बिस्तर मर्ग पर हैं, बस कभी भी खुदा न खास्ता उनका इंतकाल हो जाएगा और फिर इमरान खान का दिल बड़ा था, उन्होंने उनको पाकिस्तान से बाहर भेजा, इलाज के लिए वो बाहर गए, लेकिन वो अलग बात है कि वो कभी भी हॉस्पिटल नहीं गए, वो कभी भी किसी डॉक्टर के पास नहीं गए। हाँ, वो बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स में पाए गए, वो बोटियाँ खाते हुए पाए गए और बड़ी बड़ी गाड़ियों में जो है वो ब्रांडेड सूट्स पहन के बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमते फिरते वो दिखाई दिए। यूरोप के ट्रिप्स पर गए, दुबई तक आए, दुबई से फिर लंदन गए 2 बार, लेकिन वो पाकिस्तान नहीं आए। तो अब जब वो आ रहे हैं तो उनका इस्तकबाल कैसे हो सकता है? एक सवाल पूछ रही हूँ, वो तो एक मुजरिम है, उन्हें तो जेल जाना चाहिए। तो एक मुजरिम जो सज़ा काट रहा है और उसे हिफाजती ज़मानत कैसे मिलेगी, किस बात की दी जाएगी, और उसकी सज़ा मुअत्तल होगी या वो बेगुनाह करार पाएंगे? ये सब कैसे होगा? जो नून लीग कह रही है कि उन्हें हिफाजती ज़मानत दे दी जाएगी। जहाँ तक मैं समझती हूँ उन्हें अभी हिफाजती ज़मानत नहीं मिल सकती, उन्हें जेल जाना होगा, ट्रायल होगा, और वो सारी चीज़ें जो एक अदालती मामलात होते हैं, अदालती मामलात एक होने के बाद उन्हें तब हिफाजती ज़मानत मिल सकती है। वो कैसे अपने घर जाएंगे? वैसे तो उन्हें जेल जाना चाहिए। तो इस पर भी ज़रूर मेरी मुआवनत कीजिएगा जी, किस तरह से जो है वो अपने घर जाएंगे और उनका इस्तकबाल होगा और वो जेल नहीं जाएंगे? किस तरह से? क्या अदालतों से उनकी डील हो गई है? ऐसा क्या हुआ है कि वो जेल नहीं जाएंगे, वो घर जाएंगे और जी कहा जा रहा है वो मुल्क के वज़ीर आज़म बन जाएंगे? ऑब्वियसली ऐसा हो सकता है, क्योंकि फ़र्द जुर्म जिस पर लगनी थी उसी दिन वो शख्स मुल्क का वज़ीर आज़म बना, यानी शहबाज शरीफ। तो एक बंदा जो कि मुजरिम है, वो मुल्जिम नहीं है, वो मुजरिम है, वो कैसे पाकिस्तान आके उसे हिफाजती ज़मानत भी मिल जाएगी? क्या उनकी सज़ा मुअत्तल होगी तो कैसे अचानक से सज़ा मुअत्तल हो जाएगी? वो किस तरह से बेगुनाह करार, क्या बैक ऑफ पे जाएगी अदालत जिसने सज़ा सुनाई? क्या वो अपनी गलती तस्लीम करके, वो क्या होगा? आई एम सो अमेज्ड। मैं बहुत ज़्यादा इस बारे में सोच रही हूँ कि ये किस तरह से होगा। क्या किसी अदालत से कोई डील हो चुकी है? किस से डील हुई है? कैसे डील हुई है? अवाम को बताया जाए।